सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज हमारे अध्ययन का 45वां दिन है और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके तीसरे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिनसे हम आपके वचनों को सीख और समझ पा रहे हैं। होने दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, ताकि आपके वचनों को हम अच्छी तरह से सीखने और समझने वाले हो सके। सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय और उसके 13वें वचन तक का अध्ययन किया और हमने ये देखा कि नए सिरे से जल और आत्मा से जन्म लेना क्या होता है। और ये प्रभु ने जैसे कहा यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तो हमें किस प्रकार से आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना अवश्य है। अब समय है कि हम इसके 14वें वचन से आगे बढ़ें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूसिफिकेशन को, अपने बलिदान को, जो वो ऊंचे पे चढ़ाए जाएंगे, उस विषय में यहां पर एक मूसा का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ा दिया, ऊंचे पे रखा, वैसे ही अवश्य है कि जो मनुष्य का पुत्र है वो भी क्रूसीफाई हो, वो ऊंचे पे चढ़े और लोग उसे देखें, उस मृत्यु को देखें और उस मृत्यु पर विश्वास करें, उसके गाड़े जाने पर विश्वास करें, उसके तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा, यानी कि उसको विश्वास के द्वारा अपने पापों की छुड़ौती पाएं और उस उद्धार को प्राप्त करें और अनंत जीवन को पाएं। देखिए, ये जो घटना है जो मूसा के विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, इसको हम गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय उसके 4 वचन से लेकर 9वें वचन तक हम देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगे और मूसा से कहने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए, और तरह तरह की बातें करने लगे, बहुत सारी बातें करने लगे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों में तेज जहरीले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत सारे इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और मूसा से कहा कि हमें इस बात से बचाओ। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उनके लिए एक अनुग्रह को दिया कि उन्होंने कहा कि एक सांप की प्रतिमा, एक पीतल की प्रतिमा बना करके उस सांप को लटका दो, खंबे पर, ऊंचे खंबे पर लटका दो। जो कोई इसको देखेगा वो उस पर जो जहरीला सांप है उसके काटे जाने का कोई असर नहीं होगा। तो वहां क्या हुआ, वहां पर हमने देखा कि एक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तो पीतल के सांप को एक खंबे पर लटका दो, जो कोई उसे देखेगा वो उस अपने विरोध में, जो परमेश्वर के विरोध में उसने जो बात की थी, उसके सांप जब उसे काटेगा तो उसके जहर से वो बच जाएगा, वो जीवित बचा रहेगा। तो यहां पर हमने देखा कि उसने एक ऊंचे पे लटकी हुई चीज को देख करके वो लोग अपने पाप से बच गए। वैसे ही ये परमेश्वर ने मूसा और इजरायलियों को एक इंडिकेशन दिया था कि जिस प्रकार से तुमने जो पाप किया उसको तुमने इस रीति से ऊंचे एक सांप पर देखकर ये विश्वास किया कि हम इसे देख लेंगे और हम जीवित बच जाएंगे और तुम जीवित बचे रहे, वैसे ही मैं जगत के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को ऊंचे पर चढ़ा दूंगा और लोग जब उस पर विश्वास करेंगे तो जो विरोध में जो उन्होंने मेरे कार्य किए हैं उन पापों से वो बच जाएंगे और अपने पापों के द्वारा उन्होंने जो मुकाम गंधक की झील के रूप में हासिल कर लिया है उससे वो बच जाएंगे और वो एक अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों घटनाओं में सिमिलर क्या है। देखिए, वहां तो इस सांप को लटकाया गया, वो पीतल की प्रतिमा बना करके, वो भी सांप की, और यहां पे स्वयं परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया गया। तो आखिर परमेश्वर का पुत्र और सांप से क्या समानता है? जैसा कि मैं और आप जानते हैं, सांप को पाप से दर्शाया गया है, शैतान का रूप दिखाया गया है, सांप का मतलब उसे पाप से दर्शाया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह भी जो हमारे पापों के लिए स्वयं पाप बन गया, वो पाप बन गया। जैसे कि वो पीतल का सांप उस खंबे पे चढ़ाया गया, वो स्वयं पाप है। वो पाप उस बात को दिखाता है कि ये पाप तुमने मेरे विरोध में किया था, इसलिए सांप तुम्हें डस रहे हैं, और लेकिन तुम अब विश्वास कर रहे हो तो अब तुम बच भी रहे हो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वयं पाप है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगत के लिए अपने ऊपर पाप उठा ले गया और खुद स्वयं
वो जगत के लिए पाप बन गया। देखिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहरा दिया ताकि उसमें होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त जिस वक्त क्रूस पर है, दुनिया के पापों को अपने ऊपर लिए हुए है, तो वहां पर वो एक पाप के रूप में उसको क्या कर रहे हैं, उसको पाप के रूप में, वो दुनिया के पाप के रूप में वो मर रहा है। यानी कि दुनिया ने जितने भी पाप किए हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो उनके लिए वो सारे पाप उसने वहां खत्म कर दिए, उन सारे पापों को वहां पर दूर कर दिया। यानी कि अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम नया जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसी रीति से, जिस रीति से उस ऊंचे पे चढ़ाए गए पीतल के सांप को देख करके लोग जहरीले सांप से बच गए, वैसे ही मुझ पर जब लोग मुझे ऊंचे पे चढ़ाया हुआ जान करके तीसरे दिन जी उठा हुआ स्वीकार करके जब मुझ पर विश्वास करेंगे, तब वो अनंत जीवन को पाएंगे। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ रहे हैं तो क्या वो किसके पाप के लिए चढ़े? उनको क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया था? क्रूस पे किसी को चढ़ाया जाता है या किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसने कोई गलत कार्य किया होता है, उसने कोई पाप किया होता है, तब उसको क्या किया जाता है? उसको मृत्यु दंड दिया जाता है या कोई दंड दिया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वहां पर मृत्यु दंड दिया जा रहा है और वो अपने आप से उसको बिना एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत रह करके उस चीज को उसने स्वीकार किया। उसने कोई विरोध नहीं किया। हमने पढ़ा भी था मत्ती के सुसमाचार में, उसने किसी से अपनी वहां विरोध नहीं किया, ना अपने आप को बचाना चाहा, बल्कि स्वयं वो ये चाहता था कि मुझे जब परमेश्वर ने जगत का पाप बना दिया है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो वो जगत के लिए पाप बन गया और एक पापी के नाई जगत के लिए पाप बन गया। सारे जगत के पाप उसके ऊपर आ गए और एक पापी की नाई उसने उसको क्या किया? उस पीड़ादायक मृत्यु को सहा। और उस वक्त परमेश्वर ने भी उसको उस लम्हे के लिए छोड़ दिया। कभी भी परमेश्वर और परमेश्वर का वचन अलग नहीं हुए, कभी भी परमेश्वर अपने पुत्र से अलग नहीं हुआ। लेकिन वो समय था जब वो दुनिया के लिए पाप बन गया था और पाप का और परमेश्वर से कोई संबंध नहीं हो सकता। उस वक्त वो संबंध टूट गया था। तब उस देह ने भी इस बात को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो सांप को, अपने आप को सांप बताना वहां, जैसे मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, वैसे जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे खंबे पे लटकाया, और वैसे ही अवश्य है कि मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए और लोग उस पर विश्वास करें, वो अनंत जीवन पाए। तो सांप को अपने आप से मिलाने का मतलब यह है कि पूरे दुनिया के जगत के पाप उसने अपने ऊपर उठा लिए और वो स्वयं मेरे और आपके लिए पाप बन गया, और एक पापी की भांति, एक पापी की नाई उसने उस पीड़ादायक मृत्यु को भी सह लिया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यहां प्रभु 16वें वचन में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर लिखा है कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो विश्वास क्या करना है? देखिए, विश्वास कभी कभी लोगों को लगता है कि हम ये विश्वास कर लें कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हमने स्वीकार कर लिया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है इस पर विश्वास नहीं किया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालनता नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये विश्वास ही नहीं कर रहे हैं उस पर कि वो स्वर्ग से आया और उसने हमें स्वर्ग का सत्य बताया है। वो सत्य कि ये जीवन तुम्हारा असली जीवन नहीं है, असली जीवन वो तुम्हारा अनंत जीवन है जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वो सत्य जो उसने स्वर्ग का हमें भेद बताया है, हम उस पर विश्वास कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम उस जीवन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे जो अनंत जीवन है, बल्कि इस धरती के जीवन के लिए ही अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ादायक मृत्यु जो उसने बलिदान हमारे लिए वो हो गया पाप बन के, उसको भी व्यर्थ ठहरा रहे हैं। तो विश्वास क्या? विश्वास तो ये कह देना कि हमने इसको मान लिया है, अरे ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, ये विश्वास तो शैतान भी करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अन्य जातियां भी इस बात को मानती हैं कि हाँ वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं है।
वो प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं है। जैसा प्रभु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वें और 20वें वचन में कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो लोगों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, अरे मैंने तुम्हें वो बातें बताई हैं जो स्वर्ग की बातें हैं, मैंने तुम्हें सत्य बातें बताई हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो तुम स्वतंत्रता को जानो, और जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं उनको अपने जीवन में लागू करना, उनको अपने जीवन में ग्रहण करना। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नई सृष्टि के साथ जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ दफना कर जैसे वो जी उठा, वैसे ही नए मनुष्य तत्व में नई सृष्टि बन के जी उठना, और अपने जीवन में निष्पाप जीवन जीने के लिए प्रयासरत कोशिश करते रहना ही असली विश्वास होता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं या करेगा नहीं। यहां यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करेगा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जो वो अविश्वास करेगा तो उसकी प्राप्ति तो उसे फ्यूचर में होगी, लेकिन परमेश्वर ने से ऑलरेडी अपने पास मनुष्यों से अपने प्रेम को इस रीति से रख करके दर्शा दिया, प्रकट कर दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और दुनिया में किसी भी पिता के लिए सबसे प्रिय चीज जो होती है वो उसका इकलौता पुत्र होता है, और उसकी कुर्बानी या उसको बलिदान करना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है, और उससे बड़ा दुख कोई और उस पिता को नहीं पहुंच सकता कि वो अपनी इकलौती संतान को क्या करे, वो दूसरे के लिए क्या कर दे, बलिदान कर दे या कुर्बान कर दे। देखिए इसी बात को जब हम पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ेंगे, इब्राहिम और इसहाक की जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को ले आ और मेरे लिए मेल बलि करके चढ़ा, और वो वहां जाता है, और वो बिल्कुल वो जानता है उसके लिए बुढ़ापे की संतान है, इब्राहिम की बुढ़ापे की संतान, जो बुढ़ापे में उसको जो उत्पन्न हुई है इसहाक के रूप में, जो उसे परमेश्वर ने आशीष दी है, जो उसकी इकलौती संतान है। और उससे पहले एक और संतान है इस्माइल है, लेकिन वो दासी से उत्पन्न है, लेकिन जो पत्नी के द्वारा, जो सारा के द्वारा जो उत्पन्न संतान है, जिससे वंश परमेश्वर ने कहा चलेगा, वो वंश, इकलौता वंश इसहाक जो बुढ़ापे की संतान है, उसको वो ले जा रहा है केवल परमेश्वर की एक आज्ञा के द्वारा, और अपने प्रेम को वो प्रकट कर रहा है, जा रहा है उसको बलिदान करने के लिए, उसको मेल बलि करके कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां इसहाक को बचा लिया, और इसहाक की जगह क्या आ गया, वहां एक मेढ़ा आ गया। तो वहां पर परमेश्वर ने तो उसकी संतान को बचा लिया क्योंकि उसने अपने प्रेम को परमेश्वर से प्रकट किया, लेकिन वहां परमेश्वर ने उसकी संतान को बचा लिया, इसहाक को बचा लिया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे इतनी अद्भुत रीति से अपने प्रेम को प्रकट करने वाला हूं कि मैंने तेरे इकलौते को तो बचा लिया इब्राहिम, लेकिन मैं अपने इकलौते को तो जगत को दे दूंगा कि वो पीड़ादायक मृत्यु को सहले, उस तकलीफ को सहले, उस जिल्लत को सहले, ताकि वो सारे जगत के उद्धार का कारण बन जाए। मैं उसे सबके पापों के लिए पाप ठहरा दूंगा, वो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि हमने तो शैतान के पीछे चल करके खुद को नष्टता में डाल दिया, हम नाश होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने परमेश्वर के विरोध में कार्य ना किया हो। हर एक मनुष्य ने पाप किया है और उस पाप के कारण वो उस गंधक की झील का भागी बन गया, जो गंधक की झील शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। हमने भी अपने आप को शैतान के पीछे चला करके उस गंधक की झील का भागी बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से ऐसे प्रेम को प्रकट किया कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाएगा। तो यहां परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम को रखा है, उस प्रेम का कोई मोल नहीं है, उस
प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम उसको नाप नहीं सकते, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने इकलौते पुत्र को दे दे, दूसरों के लिए बलिदान कर दे। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया कि उसने इब्राहिम के पुत्र को भी बचा लिया, लेकिन खुद के पुत्र को मेरे और आपके लिए क्रूसीफाई कर दिया, और ताकि वो जगत के लिए क्या बन सके, वो जगत के लिए उद्धार बन सके। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे 17वें वचन से। प्रभु आपको आशीष दे।